बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको व्याकरण सृष्टि से वर्ण पढ़ाऊंगी। बच्चों, जब हम कुछ बोलते हैं और हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती हैं तो ध्वनियों को प्रकट करने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं। ये प्रत्येक ध्वनि के अलग चिन्ह होते हैं। इन्हीं चिन्हों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। ये वर्ण खंडित नहीं किए जा सकते, यानी इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। वर्णों को जो व्यवस्थित रखा जाता है उनको वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से जो बोले जाते हैं उसे स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर हैं। स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर जो छोटा यानी ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा यानी कम, जिसको बोलने में एक मात्रा का समय लगे या कम समय लगे, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री। दीर्घ स्वर यानी बड़ा या अधिक, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की तुलना में दुगना या 2 मात्राओं का समय लगे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या 4 है, दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। लास्ट आता है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर को बोलने में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, जैसे ओम, राम। ये सब प्लुप्त स्वर हैं क्योंकि इसमें दीर्घ स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लग रहा है। फिर बच्चों आता है नेक्स्ट आपकी मात्राएं। ये मात्राएं हैं। छोटा की कोई मात्रा नहीं होती, बड़ा की ये मात्रा होती है। अगर इसका प्रयोग द में आ की मात्रा कर दे तो दादा बन जाता है। छोटी की मात्रा जैसे शिव लिखते हैं तो ये छोटी की मात्रा प्रयोग करते हैं। सीटी में दोनों में बड़ी की मात्रा का प्रयोग है। इस प्रकार छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये मात्राओं का प्रयोग है। नेक्स्ट आता है व्यंजन। व्यंजन को जो वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता का प्रयोग किया जाता है। वर्णों उच्चारण में मुख से निकलने वाली जो वायु में रुकावट आती है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 35 है और यदि संयुक्त व्यंजन मिला लिया जाए तो इनकी संख्या 39 हो जाती है। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 5 है। इन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। यह है बच्चों विभाजन, जो कंठ से क से अंगा तक कंठ के स्थानों को स्पर्श करती है। च से ञ तक तालु को स्पर्श करता है। ट से अणा तक मूर्ध्वा को स्पर्श करता है। त से दंत को और प वर्ग में प से फ तक होठों को स्पर्श करता है। दूसरा है व्यंजन अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वायु का अवरोध बहुत कम समय के लिए होता है। इसके उच्चारण में जीभ मुख के विभिन्न भागों को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती, इसलिए अंतस्थ व्यंजन है। य, र, ल, व ये 4 अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। फिर है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के विशेष भागों को स्पर्श करता है, यानी स्पर्श करने के कारण वह हवा गर्म हो जाती है, इसलिए वह ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है। श, स, स, ह। ये किसी भागों को विभिन्न भागों को विशेष भागों को स्पर्श कर गर्म हो जाती है वायु, तो ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अन्य में बच्चों आता है संयुक्त व्यंजन।
और द्वित व्यंजन। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अयोगवाह पढ़ाएंगे आफ्टर साउंड। तब तक के लिए धन्यवाद।